हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं PYQ सीरीज़ में। आपका होगा एसएससी और रेलवे का मिक्सड अप क्वेश्चन होगा। कुछ दिन के बाद जो है हम कोशिश करेंगे कि एसएससी का अलग क्लास लें और रेलवे का अलग क्लास, क्योंकि एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम मार्च से अप्रैल तक में होने वाला है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There 8 persons can finish a work in 20 days. After 5 days, they were requested to complete the work in next 8 days. How many more persons should join the group to fulfill the requirement? तो कहने का मतलब है कि 8 पर्सन जो है वो 20 डेज में काम को कंप्लीट कर देता है, लेकिन 5 दिन के बाद जो है रिक्वेस्ट किया जाता है कि काम को जो है 20 दिन ना हो लेकर के जो है 8 दिन में आप कंप्लीट कर दीजिए। तो बोल रहा है कि कितने और पर्सन की ज़रूरत होगी ताकि समय पे जो 8 दिन नेक्स्ट 8 डेज में बोला है कि कंप्लीट होगा, वो कितना और लोगों का ज़रूरत पड़ेगा कि कंप्लीट हो जाए। तो देखिए करेंगे क्या, पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो मेन इंटू डेज जो होता है वो हो जाएगा आपका टोटल वर्क, ठीक है। तो यहाँ से कितना है 8 पर्सन इंटू 20 यानी 160 जो है इसका टोटल वर्क हो जाएगा। लेकिन आगे क्या बोला है, 5 दिन काम करने के बाद। तो 5 दिन कितना लोग काम करेंगे, 8 पर्सन लोग। तो 8 × 5 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से 40 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। अब 20 जब इतना हो गया तो बोल रहा है कि कितना पर्सन जो है ज्वाइन करेगा ताकि नेक्स्ट 8 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी टोटल 15 पर्सन और अगर हम लोग ऐड करते हैं तो नेक्स्ट 8 डेज में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 575 किलोमीटर। ये ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए at 3 p.m. and move towards station B at an average speed of 50 km per hour. Another trains start from station B at 3:30 p.m. and move toward station A at an average speed of 60 km per hour. How far from A will the train meet? तो कहने का मतलब ये है कि एक दूरी है ए से बी की दूरी मान लेते हैं, या एक स्टेशन कुछ भी एक प्लेसेस का दूरी है जो कि 575 किलोमीटर गिवन है। बोल रहा है ट्रेन ये जो है स्टेशन ये से जो है ये चलना शुरू करता है 3 PM पे, ठीक है। और दूसरा जो है इसका स्पीड जो है वो बोल रहा है ना कि 50 किलोमीटर पर आवर है। और दूसरा जो है वो बी है जिसका ये जो है आपका 3:30 में चलना शुरू करता है और इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये एक दूसरे की ओर चलते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हो रहा आप लोग को। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि ये दूरी जो 575 किलोमीटर था, अब हम लोग कोशिश करते हैं ना कि सेम टाइम पे चलाने का। तो सेम टाइम पे चलाने के लिए क्या करना होगा, इसको जो है आधा घंटा आगे चला देंगे। तो आधा घंटा आगे करते हैं यानी 3:30 में। 1 घंटे में अगर ये 50 किलोमीटर चल रहा है तो आधे घंटा और चला लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर ये चलेगा आधे घंटे में। तो यहाँ से जो है मेरा कितना हो जाएगा 550, चूँकि 25 जो है पहले आधे घंटे में ए जो है ट्रेवल कर चुका होता है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, बोला है कि कब मिलेगा। तो देखिए 50 और 60 अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि स्पीड को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 110 हो गया, यहाँ से 0 0 कटा, 11 × 5 = 55, ये हो गया 5। अब बोल रहा है ये से कितना दूर पे मिलेगा, तो ये का दूरी जो है हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो 5 किलोमीटर पर आवर था इसका स्पीड, और यहाँ पे कितना निकला 5 टाइम निकला। तो 50 × 5 करेंगे तो 250 हो गया, ठीक ना। तो 250 मिनट के बाद जाके मिलते, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। रीज़न क्या है कि 25 किलोमीटर और जो है ये पहले ही चल दिया होता है। तो इसको हम लोग 25 को ऐड करेंगे तो 275 किलोमीटर पे जाके ये दोनों मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया इन ऑर्डर टू पास in an examination a student is required to get 780 marks out of the maximum aggregate marks
Sonal got 728 marks and was declared failed by 5%. What is the maximum aggregate marks that a student can get in the examination? तो कहने का मतलब ये है, बोल क्या रहा है कि जो पासिंग मार्क्स है एक स्टूडेंट को पास करने के लिए 780 मार्क्स जो होता है वो नीड होता है टोटल मार्क्स में लाने का, लेकिन सोनल जो है वो लाती है 728 मार्क्स, जिसके कारण ये 5% मार्क्स से जो है ये फेल हो जा रही है। तो बोल रहा है कि एग्जामिनेशन में टोटल कितने मार्क्स का था। तो टोटल मार्क्स निकालना है आप लोग को, पहले देखना है कितना मार्क्स से ये फेल हो रहा है। तो 5% से फेल हो रहा है, तो 5% का वैल्यू क्या होगा, मार्क्स से जो है इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा ये 52। ठीक है, अब 52 हो गया। इसमें क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को 100% निकालना होगा, क्योंकि बोला है टोटल कितने मार्क्स का था एग्ज़ाम। तो 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 100% हो गया। अगर ये 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी आपका 20 से ही मल्टीप्लाई होगा, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1040 मार्क्स टोटल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। There two pipes X and Y can fill a cistern in 21 hours and 24 hours respectively. The pipes are opened simultaneously and it is found that due to leakage in bottom it takes 48 minutes more to fill the cistern. When the cistern is full, in how much time will leak empty it if no pipe is opened during that time? तो देखिए कहने का मतलब ये है कि बोल रहा है कि x और y दो पाइप है जो कि एक सिस्टर्न को 21 आवर और 24 आवर में जो है फिल करता है, लेकिन देखा गया कि इसमें जो है ना एक लीकेज है जिसके कारण 48 मिनट इसको ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो बोल रहा है कि इसको जो है अगर यदि दोनों पाइप जो होता है x और y दोनों को अगर बंद कर दिया जाए, इसको क्लोज कर देते हैं, तो बोल रहा है जो छेदा था उससे अगर टैंक को खाली किया जाए तो कितना टाइम लगेगा इस टैंक को खाली करने में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक ना। पहले हम लोग देखेंगे टोटल जो होगा इफ़िशियंसी टैंक का, वो तो कितना हो जाएगा, 21 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 168 हो जाता है। यहाँ से हम लोग देख लेंगे, यहाँ से 21 अठे 68 से यानी ये टैंक x हो गया, ये हो गया आपका y, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 सत्ते 68 से। अब दोनों का जो इफ़िशियंसी जो टाइम दोनों ले रहा है उससे 48 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो कितना टाइम लगेगा ये दोनों को फिल करने में टैंक को, तो 168 बाई टोटल इफ़िशियंसी करते हैं तो 8 और 7 15। अब इसको डिवाइड करने जाएंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, तो टाइम बर्बाद नहीं करना। करना क्या है, यहाँ पे बोला 48 मिनट ज़्यादा लगेगा, तो 48 मिनट जो ज़्यादा लगेगा वो कौन ले रहा है, ये टैंक जो है छेदा होने के कारण इसको जो है 48 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे प्लस 48 बाई, ये मिनट का बात कर रहा है, यहाँ आवर, तो 48 बाई 60 करेंगे तो ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर में। यहाँ से कर देते हैं 12 चक 48 और 12 पच्चे 60, और इतना नहीं करना है तो सिंपल ये कर सकते हैं आप, यहाँ पे बेस सेम करना है तो 15 चौके 60 और ये हो गया 12 चौक 48। तो यहाँ से जो है कितना हो जाएगा 168 और 12 180 बटे 15, यहाँ से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 आवर। तो 12 आवर कौन लेगा, ये जो है आपका लिक्ड पाइप है ना, लिक्ड जो है वो ले रहा है 12 घंटे। अब 12 घंटे अगर ये ले रहा है तो इसका भी तो इफ़िशियंसी निकालना होगा, तभी तो पता चलेगा ये कितने घंटे में खाली करेगा। तो 12 इंटू 168 तो टोटल था, अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 इंटू 14 अगर करते हैं तो 168 यानी 14 जो है इसका इफ़िशियंसी आ जाएगा, किसका, लिक्ड पाइप का जो है वो 14 इफ़िशियंसी आ जाएगा। 14 इफ़िशियंसी आ गया। अब क्या बोला है कि कितने घंटे में अगर ये दोनों को बंद कर दिया जाए तो कितने घंटे में टैंक खाली होगा लिक्ड पाइप के द्वारा।
तो ये दोनों का इफ़िशियंसी कितना था, 15 था, 8 7 15, इसमें से 14 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी 168/1 करेंगे तो 168 आवर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ए बी सी आर 3 पाइप कनेक्टेड टू ए टैंक, ए एंड बी टुगेदर फिल द टैंक इन 6 आवर, बी एंड सी fill the tank 10 hour, A and C together fill the tank in 7.4 hour 5 hour sorry, in how much time will A alone fill the tank। तो देखिए बोल क्या रहा है, ए और बी जो है वो 6 घंटा ले रहा है, बी और सी जो है वो 10 घंटा ले रहा है, और सी और ये कितना ले रहा है 7.5। देखिए अगर डेसिमल से प्रॉब्लम होता है तो डेसिमल हटाने का एक ही तरीका है, जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल हट जाए वही नंबर से सारे को मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या करते हैं ना, ये 7.5 है, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 15, यहाँ से भी 2 करेंगे तो ये हो गया 20, ये भी 2 से होगा तो ये हो जाएगा आपका 12। अब क्या करेंगे, टोटल इफ़िशियंसी ये तीनों नंबर से जो है हम लोग निकालेंगे, तो एलसीएम लेना पड़ता है, तो ये हो गया आपका 60। अब 60 जब हो गया तो करेंगे क्या, तीनों का इफ़िशियंसी निकालेंगे, ये बी का, ये हो गया आपका बी सी, और ये हो गया सी ए। तो ए बी का कितना होगा 12 25 60, और ये हो जाएगा बी सी का 20 3 60, और सी ए का कितना हो जाएगा 15 चौके 60। यहाँ पे आपका इस तरह से आ चुका है, लेकिन पूछा क्या है केवल ए के बारे में। तो केवल ए के बारे में अगर यदि ये पूछा है तो आपको एक तरीका कभी हम बताए होंगे, नहीं बताए हैं तो अभी देख लीजिए। अगर इसी को अगर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे कैसे, पहले यहाँ पे आप नंबरिक में ये अलजेब्रिक फॉर्म में जो है इसको सॉल्व करिए, जैसे कि a प्लस बी, यहाँ पे हम सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे ए नहीं है तो इसको अगर हम लोग घटा देंगे ना तो कट जाएगा, दिखा देते हैं, माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, या तो ये चीज़ कर सकते हैं माइनस बी प्लस सी, एक स्टेप अगर बढ़ेगा और क्या, प्लस सी प्लस ए। अब देखिए यहाँ से ये और ये यानी 2a हो गया, यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस बी, यहाँ से माइनस जो है मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में माइनस हो जाएगा, माइनस सी, यहाँ पे प्लस सी ये बचा था वो देखिए ये कट गया, आने कितना आया 2a आ गया। तो वही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे ना जो है वही हम करेंगे कि ये और ये संख्या को हम लोग जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे। अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 5 4 9, 9 में 3 गया तो बचेगा कितना 6 बचेगा। अब 6 जब बचेगा तो 6 बच गया, इफ़िशियंसी किसका ए का इफ़िशियंसी 6 बच गया। अब हम लोग का क्या है 60 है यहाँ पे टोटल इफ़िशियंसी टैंक का, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/6, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 10 जा 60, दैट मीन्स 10 आवर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये टीवी सेट इज़ बीइंग सोल्ड फॉर X रुपीज़ इन दिल्ली, ए डीलर वेंट टू चंडीगढ़ एंड बॉट द टीवी एट 20% डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस ऑफ दिल्ली। ठीक है, ही स्पेंड 600 ऑन ट्रांसपोर्ट, thus he sold the set in Delhi for X rupees making 100/7% profit, then what is the value of X। तो देखिए पहले इसमें ना क्वेश्चन को समझना होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टीवी सेट होता है जो कि दिल्ली में बेचा जाता है X रुपीज़ पे। अब डीलर क्या होता है चंडीगढ़ जाता है और उस टीवी को ख़रीदता है, जितना मैं दिल्ली में बेचा उससे भी 20% डिस्काउंट पे। बोल रहा है इसको ना यहाँ पे 600 जो है केवल लग रहा है ट्रांसपोर्टिंग चार्ज आने दिल्ली से चंडीगढ़ पहुँचाने में। तो बोल रहा है इस तरह से जो है अगर यदि इसे दिल्ली में बेचा होता है तो इसको X रुपये में अगर दिल्ली में बेचा होता तो 100/7% का प्रॉफिट हो जाता। तो बोल रहा है X का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो करेंगे यहाँ पे क्या, एक सेकेंड,
देखिए दिल्ली में जो था वो मान लेते हैं 100, ये मान लेते हैं डी, ठीक है। दिल्ली में जो होता है वो 100 मान लेते हैं, 100x मान सकते हैं। अब अगर छत्तीसगढ़ का बोला है, चंडीगढ़ का ना, सॉरी चंडीगढ़ का जो है वो क्या होगा, दिल्ली से 20% डिस्काउंट आनी 80x हो गया, प्लस ट्रांसपोर्टिंग चार्ज इसको ना 600 रुपया लग रहा है इस तरह से, ठीक। अगर ये 600 रुपया लग रहा है तो बोला क्या है कि इसको जो है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और टोटल जो है अगर माना जाए तो यहाँ पे 100 पी मान लेते हैं, एक सेकेंड, ये 100 पी या 100x मान सकते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। तो चलिए इतना हो गया ना, यहाँ पे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर हम लोग को ध्यान देना है। तो जो ये आपका 100/7% है, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे कि कोई भी संख्या होता है तो क्या करते थे हम लोग, x जैसे कि प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करते थे 100 प्लस प्रॉफिट। उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे 100 प्लस 100/7 तो कितना हो जाएगा, ये 800, ये परसेंटेज था तो यहाँ 700 होगा। तो 800/700 दैट मीन्स ये दोनों कट गया तो कितना बचेगा, यहाँ 7 होगा, तो 8/7 होगा ना। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 80x प्लस ये हो गया 600, और ये जो है टोटल इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 8/7 का, जो कि आपका दिल्ली का 100x के प्राइस के बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8 8 जा 64x प्लस 8 6 जा 40, 800, एक सेकेंड 4800 इक्वल टू ये हो जाएगा 700x। अगर इसको हम लोग सेपरेट करके सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 60x इक्वल टू 4800, यहाँ से ये कटा, ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 80। x का वैल्यू जो है 80 आया, आनी एक x आनी एक का वैल्यू 80 आया, 1% का वैल्यू 80 आया। अगर 100% का वैल्यू अगर पूछ दे तो बोला है x का वैल्यू क्या होगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई किए तभी तो 100% आया, तो इसको भी हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 8000। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया क्या है, 2 इनलेट पाइप ए एंड बी फिल an empty cistern in 22 hours and 33 hours respectively. They were opened at the same time, but pipe A had to be closed 3 hours before the cistern was full. How many hours in total did it take the two pipe to fill the cistern? तो कहने का मतलब ये है कि बोल रहा है दो पाइप है जो कि एक एम्प्टी सिस्टर्न को फिल कर रहा है 22 घंटे और 33 घंटे में। बोल रहा है दोनों को सेम टाइम में ओपन किया जाता है, लेकिन ए पाइप जो है इसको 3 घंटा, जब टैंक फुल होना रहता है ना उससे 3 घंटा पहले इसको बंद कर दिया जाता है। तो बोल रहा है सिस्टर्न कितना देर में भर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो क्या जाएगा 22 और 33 का जो है अगर यदि हम लोग निकालते हैं टोटल इफ़िशियंसी तो क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब यहाँ से इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं पाइप ए और पाइप बी का, तो कितना हो जाएगा इफ़िशियंसी 22 तिया 66 और यहाँ से हो जाएगा आपका 33 दूना 66। लेकिन कंडीशन क्या डाला है कि 3 घंटा पहले टैंक भरने से, तो हम लोग क्या करेंगे ना पहले इसको ना बंद करके ना इसको लास्ट तक हम लोग चलवाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हम इस तरह का क्वेश्चन हम करवाए हैं वन शॉट वीडियो में, ठीक है। एक क्वेश्चन का हम वीडियो ले रहे थे उसमें हम इस टाइप का करवाए हैं अच्छे से। तो लास्ट तक जब हमको करवाना होता है तो करेंगे क्या, कितना घंटा पहले बोला है 3 घंटा पहले, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये को बंद कर रहा है ना इसलिए ए में मल्टीप्लाई किए, अगर बी में को बंद करता तो बी को करते, ठीक ना। तो ये 3 3 जा कितना हो गया 9,
ये 9 जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा टोटल, अब 75 हो जाएगा। अब 75 जो होगा वो इफ़िशियंसी कौन सा था, ये और ये इफ़िशियंसी है ना, तो बोला ये और बी कितने टाइम में जो है टैंक को फिल करेगा, तो 3 और 2 5, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 15 पचे 75 आनी टोटल 15 घंटे में जो है ये टैंक को फुल कर देता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है HCF का, ये रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है। दिया HCF ऑफ 2/3, 8/9, 10/27, 32/81। तो देखिए जब भी इस तरह का HCF या LCM पूछता है तो इसका क्या रूल होता है कि आपको ना, अगर HCF पूछा है तो ऊपर जो न्यूमरेटर का नंबर है उसका हम लोग को HCF निकालना होता है और नीचे का LCM निकालना होता है। अगर यदि आपसे पूछे कि LCM निकालना है तो जो न्यूमरेटर है ये 2, 8, 10 और 32, तो इसका LCM निकालते हैं और नीचे वाले नंबर जो थे सारे उसका हम लोग को HCF निकालना होता है। इसका बस यही रूल है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है ना। चलिए तो HCF निकालना है तो किसका किसका निकलेगा, 2, 8, 10 और 32। तो देखिए HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर चारों नंबर का देखा जाए तो 2 ही हो सकता है, क्योंकि 2 का और भी कोई फैक्टर नहीं होगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 होगा। तो देखिए इस तरह का जो है ऑप्शन 2 ठो है, एक C नंबर है, एक D नंबर। अब हम लोग को निकालना क्या है, LCM। तो LCM निकालना है तो 3, 9, 27 और 81। तो LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अब ये तीनों चारों नंबर का अगर यदि हम लोग LCM लेते हैं तो इसका 81 जो है LCM आ जाएगा, तो 2/81 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 2 पाइप A एंड B together can fill a tank in 4 hours. Had they been opened separately, but B would have taken 6 hours more than A to fill the cistern. How much time will be taken by A to fill the cistern separately? तो देखिए ये आज जो है सिस्टर्न का ज़्यादा क्वेश्चन है, आगे दिन जो है मेकअप कर देंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2 पाइप है ए और बी जो है वो एक साथ टैंक को 4 घंटे में फिल करता है, लेकिन कुछ कारणवश जो है बी जो है वो 6 घंटा ज़्यादा लेता है ए के अपेक्षा। तो बोल रहा है ये अगर अकेले टैंक को जो है फिल करना चाहे तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ थोड़ा सा एक्स का लोचा है, एक्स मानना होगा, चूँकि बोला है ए से 6 घंटा ज़्यादा ले रहा है, दैट मीन्स अगर एक्स टाइम ले रहा है ए तो बी कितना लेगा, x+6। इसका थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसमें कलर चेंज कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से करेंगे क्या, ए और बी जो है फिल करता है तो 1/x+1/x+6 इक्वल टू 1/4। चूँकि टोटल दोनों मिला के 4 घंटे ले रहा है ना, तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये x+6 और यहाँ से ये x, और नीचे का जो है हम लोग LCM लेना पड़ेगा। तो LCM जब लेंगे ना तभी ये चीज़ ऊपर में जो लिखे उसको लिख सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये x+6 इक्वल टू 1/4। अब इसको क्या करो ना, सॉल्व कर दो। क्या हो जाएगा, ये 2x+6 यहाँ हो जाएगा x² + 6x इक्वल टू 1/4। अब इसको सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 8x+24 इक्वल टू x² + 6x। अब इसको लेफ़्ट राइट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए, तो ये x² - 2x - 24 इक्वल टू 0। इस तरह से इतना आपका हो जा रहा है। ठीक, इतना जब हो गया
एक सेकेंड, यहाँ प्लेस नहीं है ना, यहीं पे सॉल्व कर देंगे। इतना हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, स्प्लिटिंग मेथड से यूज करते हैं। 6 चौके 24 यानी एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4, ये चीज़ आ जा रहा है इक्वल टू 0। दैट मीन्स x का वैल्यू जो है एक 6 आ रहा है, एक -4 आ रहा है। तो आपको पता होगा कि माइनस में कभी भी टाइम नहीं होता है, इसीलिए जो है x का वैल्यू हम लोग को 6 लेना पड़ेगा। अब a का बात था, तो a जो है वो कितना क्या कर रहा है, ये 6 ही घंटा लेगा ना। x का वैल्यू 6 आ चुका है। देखिए ये आपको a माने थे, तो a का वैल्यू आपका आ गया 6 और ये आ गया आपका 12, 6 6 12, ठीक। इतना आ गया। बोल रहा है सेपरेटली, तो a जो है अगर यदि यहाँ से देखिए 6 और 12 का एलसीएम लेते हैं, है ना। अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोनों का, 6 और 12 का 12 ही हो जाएगा। थोड़ा स्पेस का कमी हो गया है यहाँ पे। तो जब 12 हो गया तो इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 6 2 जा 12 और इसका जो है 12 1 जा 12, यही होगा। अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 से, जब 2 इफ़िशियंसी 1 आ गया तो एक के बारे में पूछ रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12। दैट मीन ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है अगर खुद से आप बनाते हैं तो फास्ट बनेगा, है ना। ये बताना था इसलिए थोड़ा डिटेल में हमको करना पड़ा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना टाइप बन सकता था ना पाइप एंड सिस्टर्न का, आज पूरे तरह से जो है इसको हम कवर आपका करवा दिए हैं। देखिए बोल रहा है 2 पाइप A एंड B कैन फिल ए टैंक ऑफ 1000 लीटर इन 5 आवर एंड 6 आवर। इफ दे आर ओपन टूगेदर हाउ मैनी आवर्स विल दे टेक टू फिल एन एम्प्टी टैंक ऑफ 1800 लीटर। तो कहने का मतलब ये है कि ये और बी पाइप है जो कि 1000 लीटर टैंक को जो है 5 घंटे और 6 घंटे में भर रहा है, ठीक। तो बोल रहा है अगर दोनों को ओपन कर दिया जाए तो कितने घंटे लगेंगे 1800 लीटर टैंक को खाली करने में। तो चलिए यहाँ से इफ़िशियंसी निकालते हैं ना। 5 और 6 का कितना हो जाएगा, 5 और 6 का अगर देखा जाए तो ये 30 हो जाएगा। अगर यदि इसका इफ़िशियंसी निकालेंगे, ये तो टोटल इफ़िशियंसी रहता है, जस्ट लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क, उसी तरह से इफ़िशियंसी जो है ये आपका टाइम था। इफ़िशियंसी जो है ये हो जाएगा 5 6 जा यानी 6 हो गया और ये हो गया आपका 5, ठीक। अब इतना हो गया तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए अब यहाँ पे जो है 1000 जो है 1000 लीटर जो है वो कितना टाइम ले रहा है, टोटल टाइम 30। अगर इतना ले रहा है तो आपको कितना भरना, 1800 लीटर। तो 1800 लीटर भरने के लिए कितना पड़ेगा, 30 बाई ये मेरा हो जाएगा कितना 1000 इंटू 1800। इसको काटिए, ये 3 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, ये 0, तो कितना हो गया 54। अब ये जो 54 हो गया ये कौन भरेगा, यही ना दोनों लोग भरेंगे, ठीक है। तो ये दोनों लोग जब भरेंगे तो 54 बाई कितना हो जाएगा 6 और 5 11। दैट मीन्स 54 बाई 11 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आज जो था इतना ही क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।